अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा, हम लोग 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स आ जाए तो फिर हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मुझे चैट ने बता देगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग 50 to 60% CSS सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है कुछ टॉपिक्स बचते हैं, और वो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है फ्लैग बॉक्स और ग्रिड का टॉपिक आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मैं कोशिश करके जो है थोड़ा सा एंड में रखूँगा, ताकि हम लोग जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और जाहिर है, जब एंड में पढ़ेंगे तो जब प्रोजेक्ट्स, फाइनल प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको समझना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी है और जो मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, वो ये कि आप लोग बिल्ड इन पब्लिक नहीं कर रहे। बिल्ड इन पब्लिक का क्या मतलब है, और बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? देखिए, आप लोग सब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप लोग जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो सब बना रहे हैं, बट उनको बिल्ड इन पब्लिक नहीं कर रहे। बिल्ड इन पब्लिक का क्या मतलब है कि आप लोग जो भी टॉपिक सीखने जा रहे हैं या सीखने लगे हैं उसको अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें। नेटवर्क कौन सा? आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसको जो है उसके ऊपर आपने अपने जितनी भी चीज़ें आप लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो चीज़ें सीख चुके हैं, या आपकी जो भी स्टडी है, आप उसको जो है जो भी आप लोगों ने मतलब जो भी आप लोगों की एजुकेशन है उसको वहाँ पर शेयर करें, बताएं, और लोगों को बताएं कि आप सीख क्या रहे हैं। आप लोग भी एक डेवलपर हैं और आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं जो इस आईटी की फील्ड के अंदर आकर ये सारी चीज़ें कर रहा है और जो है कुछ न्यू सीखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर करना कैसे है? अब जिन्होंने मेरा वो सेशन लिया था, कौन सा सेशन जो मैंने स्पेशली रखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि हम लोग अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को जो है कैसे जल्द से जल्द मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम जो है कैसे अपना नाम बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, और मार्केट के अंदर अच्छा खासा काम हम लोग, मतलब क्लाइंट्स हम लोग जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो अच्छा, जिन्होंने अब नहीं लिया था उनको मैं बता दूं कि अब आप लोगों ने करना क्या है और अपना नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि देखिए, आजकल के दौर में ना, जब से एआई आया, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं, जॉब्स को लेना, क्लाइंट्स को पाना बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि किसी का ट्रस्ट जीतना ना बहुत मुश्किल है। अब एक बंदा बैठा हुआ है नॉर्वे के अंदर, और जो है वो मुझसे नॉर्मली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है। व्हाट्सएप पे कैसे आ गया? जैसे लिंक्डइन से आया, लिंक्डइन के ऊपर आया, लिंक्डइन से व्हाट्सएप पे आ गया, तो वो मुझ पर क्यों भरोसा करेगा? वो मुझ पे जब भरोसा करेगा जब मेरा नेटवर्क स्ट्रांग होगा। नेटवर्क स्ट्रांग से क्या मतलब है? जब मैंने बिल्ड इन पब्लिक किया हुआ होगा, जब मैंने प्रोजेक्ट्स पब्लिकली मैंने बनाए होंगे, लोगों को पता होगा कि मुझे काम आता है। मतलब वो इजीली मेरी प्रोफाइल पे जाके, मेरे पोर्टफोलियो पे जाके मेरा काम देख सकता है, मेरा जो क्लाइंट के जो मेरा सेटिस्फेक्शन है मैं वो शो करवा सकता हूँ वहां पर। वरना मैं उसको ऐसे उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ कि मैं उसको अपना काम दिखा सकता हूँ, मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं अभी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, और मैं मुझे ये चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो अभी से आप लोग अपना नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना शुरू करेंगे लिंक्डइन के ऊपर, तो जब तक हमारा ये कोर्स एंड तक पहुंचेगा, आप लोगों के कम से कम
1000 सब वो फॉलोअर्स तो हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, जब आप अपना एक गोल सेट कर लेंगे कि मुझे वीक के अंदर कम से कम 4 पोस्ट तो लाजमी लिंक्डइन के ऊपर डालनी है। और जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी पोस्ट ही बना कर डालें, उसको एडिट करने में आप एक एक दिन लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट में क्या होगा कि मैं आई एम नाउ एक्सप्लोरिंग CSS, टॉपिक का आगे नाम लिखते हैं जो भी टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं, और उसको सीखने के बाद जो आपने प्रैक्टिस की है उसके स्क्रीनशॉट्स लेके, अपने लैपटॉप के स्क्रीनशॉट्स लेके उसको वहां पर आप जो है लिंक्डइन के ऊपर उसको लगाना स्टार्ट करें। अच्छा, आप अपना एक गोल बनाएं। गोल आप लोग डेली की एक पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप लोग एक एक दिन 2 पोस्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी गोल बना सकते हैं कि मुझे एक दिन के अंदर 2 पोस्ट करनी है, या एक दिन के अंदर एक ही पोस्ट करनी है, या मुझे वीक के अंदर 4 पोस्ट, कम से कम 4 पोस्ट आप लोगों ने लाजमी करनी है। क्योंकि देखें, अभी आप लोग इस IT फील्ड के अंदर बिल्कुल न्यू न्यू है, और अभी आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट किए। काफ़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को ही पहली दफ़ा जो है चलाना स्टार्ट किया है और कंप्यूटर को पहली दफ़ा देखा है। मतलब जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से नहीं है, कंप्यूटर साइंस से नहीं है, और उनको बेसिक्स भी नहीं पता थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जो है वो बेसिक्स की वेबसाइट बनाना स्टार्ट हो गए हैं प्रैक्टिस कर करके। तो यही है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जो है वो लिंक्डइन के ऊपर शो कराएं, लोगों को बताएं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पैशनेट बंदा हूँ, और मुझे जो है ये काम आता है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस आप लोगों के 50 to 60% बढ़ जाएंगे। आप अगर कंपेयर कराएं एक ऐसे पर्सन को जो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट नहीं करता और बिल्कुल नॉर्मल बस वो काम आता है लेकिन दुनिया को शो नहीं कराया हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं है मार्केट के अंदर। क्योंकि ये जो IT की जो फील्ड है, जो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है, वो बेसिकली ऐसी है कि अगर आपको काम आता है और आप लोग उसको शो नहीं कराते, आगे बढ़ते नहीं, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी के सामने जाकर एक बात कर सके, उसको बता सकें मुझे ये काम आता है, और अपने काम को अच्छे से उसको डिलीवर नहीं कर सकते, तो आपका कोई फायदा नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज, अगर तो आप लोग जो है आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, काम भी आप लोगों को आता है, बट आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब आप लोगों के पास फ्री टाइम बचे तो आप लोग यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखा करें, जिसके अंदर वो आप लोग इंग्लिश ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है बेसिक इंग्लिश आप लोगों को सिखाया जा रही है कि क्लाइंट से फ्लो में बात कैसे करनी है। अब मुझे पता है कि जब तक हम बात करना स्टार्ट नहीं करते तो हमें जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती, और उसके अंदर हम जो है वो फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तो इतने सारे AI टूल्स आ गए, मेटा के पास भी मेटा AI आ चुका है। तो ये सारे जो AI टूल्स आ चुके हैं इनको यूज करें। अच्छा, निवीडिया का जो CEO हैं, निवीडिया के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था, उनके ना 2 इंटरव्यू हुए थे। पहले इंटरव्यू में उन्होंने आके कहा कि जो है आप ये जो AI है ये आपकी जॉब खा जाएगा, और कोडर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी आगे जाके वर्ल्ड को। जितने भी क्लाइंट्स वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि AI सारा काम कर देगा। उसके बाद उसके अगले इंटरव्यू में उसने अपनी बात को करेक्ट किया और उसने कहा कि आपको AI रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जो AI यूज कर रहा होगा, जो जिसको AI को यूज करना आता होगा, और वो जो है नॉर्मल पर्सन से तेज काम कर सकता है AI को यूज करके। तो वो बंदा आपकी जॉब को जो है वो ले जाएगा और वो बाजी जीत जाएगा। तो हमेशा जो भी काम करें, आपको मैं शुरू से कहता हुआ हूँ कि AI का यूज लाजमी करें। AI को पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये काम AI कैसे कर सकता है। और अगर आपको एक पिक्चर भी ढूंढनी है ना, तो वो भी आप AI से जनरेट करवाएं। इससे क्या होगा कि आप लोग की प्रैक्टिस होगी, कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे, एक तो आप लोगों को AI टूल्स के नाम याद होंगे। जब आप लोगों को अर्जेंट नीड पड़ेगी उन टूल्स की तो आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों के डेली यूज में वो टूल्स होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोगों को एक पिक्चर भी गूगल से चाहिए ना, तो आप जाकर उसकी पिक्चर नहीं लिखा, पिक्चर का नाम नहीं लिखा करें। जैसे मुझे साइकिल की पिक्चर चाहिए तो मैं गूगल पे जाके वो साइकिल इमेजेस नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक AI टूल के पास आ जाऊंगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ क्रोम खोल लेता हूँ, और हमारे पास जो है एक AI टूल आता है PNG, मे बी इंस्टॉलर करके नाम है उसका, या PNG जनरेटर करके, PNG बेसिकली जो है एक्सटेंशन होती है पिक्चर की। PNG आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो PNG जनरेटर जो है एक AI टूल है, आप वहां पर जाके उसका यूज कर सकते हैं। मतलब पी इस तरह की जो है AI टूल्स के नाम जब आप लोग
रिसर्च करना शुरू करते हैं ना, तो आप लोगों को खुद ब खुद जो है एआई टूल्स आप लोगों के सामने आना शुरू होते हैं, न्यू न्यू चीजें आप लोग एक्सप्लोर करते हैं, पता चलता है। तो आप लोगों को जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, और मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कोई न्यू आप लोगों ने एक एआई टूल सर्च कर लिया और आप लोगों को वो काफी अच्छा लगा, तो उसको भी आप लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें कि आई फाउंड अ रियली गुड पीएनजी जनरेटर, या इस तरह का कोई भी आप एआई टूल आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं वहां पर, और आप जो है लिंक्डइन की अपनी कम्युनिटी को बता सकते हैं। तो अपना एक कम्युनिटी बनाए लिंक्डइन के ऊपर, अपने एक जो है अपना एक, ये कह लें कि अपना नेटवर्क बनाए और उसके अंदर काम करें। ठीक है। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा मैंने इस तरह की बात कर ली, तो क्योंकि ये भी लाजमी है, आप लोगों को सिर्फ मैं यहाँ पर स्किल्स नहीं सिखा रहा, स्किल्स को आगे जाके मार्केट के अंदर यूज़ कैसे करना है, स्किल्स का यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, वो मैं आप लोगों को इस कोर्स के साथ साथ इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कहा था कि इंशाल्लाह आप लोग जब ये कोर्स करके जा रहे होंगे तो आप लोगों की कहीं ना कहीं या तो जॉब लग चुकी होगी इंशाल्लाह, या आप लोगों के पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप लोग की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अच्छा, ठीक है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों को मैं यही टास्क दूंगा, और यही आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जो है लाजमी लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, उसके उसको जो है उसके ऊपर पोस्ट लाजमी करें, अपना एक गोल सेट कर लें कि आपने वीक के अंदर 4 पोस्ट करनी है, 5 पोस्ट करनी है, 6 पोस्ट करनी है। तो उस हिसाब से आप अपना एक गोल सेट करें, और उस गोल के ऊपर उतरना भी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आज के दौर में। अगर आप जो है वो, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये गलत गलत लगता है आप लोगों को, क्योंकि हर बंदा डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है बहुत बुरी तरह। और सबको यही लगता है, मैं जब इस फील्ड में आ रहा था तो मुझे भी काफी लोगों ने कहा था कि यार इतने लोग बैठे हुए हैं काम करने वाले, तुम जाके क्या ही कर लोगे, तुम्हारी क्या ही वैल्यू हो जाएगी। तो अब मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं उन्हीं बंदों की जो है बातें याद कर रहा होता हूँ कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और कोई ऐसा नहीं था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इस एल्गोरिथम को समझ जाते हैं ना कि क्लाइंट को लेकर कैसे आना है, क्लाइंट को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट को घेरना कैसे है, तो आप लोग एक बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस एआई के जरिए से, और इस आईटी फील्ड के जरिए से। ठीक है। चलें, अच्छा, और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस तो मे भी कर रहे हैं, बट वो लोग अब ग्रुप के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, मतलब अपडेटेड नहीं है। और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग वो शेयर नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक स्पेशल जो नाम लेना चाहूँगा वो फरहाना फरहत का मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो खुद से प्रैक्टिस करती हैं, और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ पर कि वो खुद से प्रैक्टिस करती हैं। हालांकि मैंने कोई टास्क नहीं दिया हुआ होता, कोई असाइनमेंट नहीं दिया हुआ होता, बट वो फिर भी जो है बना रही होती हैं और प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो उनका मैं यहाँ पे स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, और भी बाकी जो जो प्रैक्टिस करेगा मुझे नज़र आएगा, मैं उसको इसी तरह अप्रिशिएट करता रहूँगा, उसको स्पेशल गाइड करूँगा। तो सबने प्रैक्टिस करनी है। आई नो काफ़ी लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मेरे भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और आप यकीन करें पिछले 3 दिन से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और पिछले 36 घंटे में, सॉरी, पिछले 3 दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादा ज़्यादा अगर आप लगा ले तो मैं 8 से 9 घंटे सोया हूँ, और मैं बिल्कुल जो है नहीं सोया, सारी सारी रात सारा सारा दिन उसी प्रोजेक्ट में जा रहा है। तो खैर आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कुछ बनने के लिए, आप लोगों को अपनी रातों को इस काम में लगाना पड़ेगा, अपनी नींदों को हराम करना पड़ेगा इस कुछ न्यू सीखने के लिए, कुछ न्यू करने के लिए, क्योंकि वही इंसान कामयाब होता है जो जो है हमेशा मेहनत करता है, और मेहनत हमेशा रंग लेकर आती है। ये चीज़ हमेशा याद रखें, और दूसरा अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या अल्लाह, तो इसका अजर जो है, इसका फल जो है आपने मुझे देना है। तो अगर इस भरोसे के साथ, इस नियत के साथ आप लोग चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा अपनी मेहनत का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के पास भी क्लाइंट आएंगे। चलें अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप लोगों ने 50% CSS सीख लिया है, तो हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस और मेहनत थोड़ी सी और डबल करनी होगी आप लोगों को। अच्छा, अच्छा, एक स्टूडेंट हमारे पास एक कम है मेरे ख्याल से हमारे साथ, तो वो कौन है?
आज जो नहीं आया वो कौन है? मंडे वाली क्लास का टॉपिक बताइएगा प्लीज। जी ठीक है, मैं उसी को रिपीट करने जा रहा था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको ही जो है वो एक उसको रिवाइज करना लाजमी है। उसकी रिवीजन की सबको नीड है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर इंटरव्यू के अंदर आप यकीन करें, मैंने भी जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, अच्छा मैं अब थोड़ा सा वो नहीं बताऊंगा ज़्यादा, आप लोगों के लिए काफ़ी आगे चीज़ें हैं। तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज जितने भी कंडक्ट किए हैं, जो मैंने खुद भी जो लिए हैं इंटर्न्स वगैरह के या किसी कंपनी के साथ मैंने जब जितने भी इंटरव्यूज लिए उसके अंदर मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि लास्ट में जब भी फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर सीएसएस के अंदर कैस्केड एल्गोरिथम के टॉपिक से लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और कैस्केड एल्गोरिथम बेसिकली एक एल्गोरिथम है सीएसएस का जिसके अंदर चार चीजें आती हैं। अच्छा, कौन सी चार चीजें आती हैं, मैं कोई एक उसका रिव्यू दे दूंगा आप लोगों को कि कौन सी चार चीजें आती हैं। उसके अंदर आता है, कौन बताएगा? हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स तकरीबन मौजूद थे, सिर्फ रोमैसा फातिमा नहीं थी, क्योंकि मैं बताऊंगा तो जो है वो एक बात रिपीट हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग बताएंगे तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप लोगों को बोलना आएगा। तो कोई एक स्टूडेंट माइक ओपन करके वो चार उसके नाम बता दे। चार के याद नहीं है, दो का बता दे, तीन का बता दे, एक का बता दे। जी वजी, सारा साथ है हमारे साथ, सादिया नवाज है, मैं सादिया हैं, बताएं आप लोग। जी। Position in order of appearance, specificity or the origin, region और the importance, ये थे सब। अच्छा, एक बार रिपीट करेंगी? मे बी आपकी आवाज़ सही से नहीं आई, मैंने सही से सुना नहीं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। हेलो, आप सुन पा रही हैं? जी जी, अब आ जा रही है। ये जी जी। पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जी स्पेसिफिसिटी और रीजन का इम्पोर्टेंस थी, ये चार टॉपिक ठीक थे। है। ओके, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अच्छा, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास कैस्केड एल्गोरिथम के अंदर मेन चार चीज़ें होती हैं जिनको आप कहीं पर नोट कर लें, अभी अभी कहीं पर नोट कर लें। या तो आप मोबाइल में व्हाट्सअप खोलें और जो आप लोगों के पास जो एक अपना फोल्डर होता है, अपना जो यू का वो होता है, उसमें आप उसको ओपन करें, वहां पर आप लिस्ट बना लें। सबसे पहली जो चीज़ होती है कैस्केड एल्गोरिथम के अंदर वो ये होती है कि आप लोगों के पास मेन चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आप लोगों के पास पोजीशन एंड अपेयरेंस। सेकंड पे आप लोगों के पास होता है स्पेसिफिसिटी। थर्ड पे आप लोगों के पास होता है ओरिजिन। और फोर्थ पे आप लोगों के पास होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंस कह लें उसको। अच्छा, अब ये चार चीज़ें क्या होती हैं और ये चार चीज़ें बेसिकली कहाँ पर यूज़ होती हैं और कैस्केड एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लास्ट वाली क्लास में बताया। मैं उसको आज अपलोड कर दूंगा। जैसा मैंने बताया, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपलोड करने का वीडियो। तो इंशाल्लाह आज मैं क्लास के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग उसको देख लेगा जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो बता दूं, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। और जो आप लोगों को जहन में बात बिठानी है, बाकी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है। स्पेसिफिसिटी का पूछा जाता है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा कैस्केड एल्गोरिथम का। अच्छा, स्पेसिफिसिटी ये होती है कि प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी है। स्पेसिफिसिटी के अंदर ना हम लोग कैलकुलेशन जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमने डिवाइड किया होता है ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेशंस कर सकें और अपने माइंड में उनको याद कर सकें। तो स्पेसिफिसिटी बेसिकली ये चीज़ है कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सा ज़्यादा किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी और कौन सा जो है वहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट होगा हमारे सीएसएस के अंदर। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में जो है मैंने बताया हुआ है अपनी लास्ट क्लास में, मंडे वाली क्लास जो हुई थी हमारी। तो वो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ फॉरन क्लास के बाद 10 बजे तक इंशाल्लाह। तो आप लोग उसको रात में लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का उसका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ आते हैं। और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास 18 के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करके
अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें ये टॉपिक भी कवर करना है। तो वो ये है कि आप लोग जो है क्लाइंट को घेरना कैसे है, क्लाइंट को घेरना मतलब ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है कि आप लोगों के पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप लोग क्लाइंट को प्रूव कर सकें कि आप लोगों को काम आता है। ठीक है, अब उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। वो तो ये एक ये हो सकता है कि आप जो है उसको अपना काम दिखाएं। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारा काम उसके मुताबिक नहीं होता। मतलब जो चीज उसको चाहिए होती है उसके मुताबिक हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ होता, या हमने कोई उस टाइप का कोई काम नहीं किया हुआ होता पहले। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों के पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप लोग क्लाइंट को जो है अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवा सकें क्लाइंट का। और हमेशा जो है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, वो क्यों चूज करेगा आपको। तो आप लोग के पास कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कोई यूनिक आप लोगों के पास जो है स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल ऑफ टॉकिंग होना चाहिए कि आप जो है अपनी बातों से ही उसको इतना इम्प्रेस कर दें कि क्लाइंट मजबूर हो जाए आपका काम करने के लिए और आप जो है आपसे काम करवाने के लिए। तो हमेशा जो है आप लोग क्या किया करें, आप लोग रिसर्च करते रहा करें, देखते रहा करें, आर्टिकल्स पढ़ते रहा करें कि क्लाइंट आके क्वेश्चन क्या करता है। अच्छा, दूसरा, आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा जो है वो इजी हो चुका है ये सारी चीजें सीखना, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज्यादा क्रिएटर्स बैठे हुए हैं सिखाने के लिए कि अगर आप वहां सीखना चाहें तो बहुत इजीली सीख सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये सब कुछ सीखना, तो ना ही तो कुछ एआई था, ना ही इंस्टाग्राम इतना ज्यादा उस टाइम ट्रेंडिंग पे था जो आप जो है वो चीजें सिखा रहा था। तो मैं सबको यही कहता हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं और मैं जिससे भी तकरीबन मिलता हूँ और मुझसे जो क्वेश्चन करता है कि हम जो है चीज़ों को कहाँ से सीखें, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें आप लोग इंस्टाग्राम। अच्छा, क्वेश्चन आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। क्या बात है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा यहाँ कम्युनिकेशन स्किल को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट है, आप वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं आप? अच्छा, खैर मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। मैं क्या कह रहा था? अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोग जब भी जो है देखिए इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह तो डेली का यूजेज है आप लोगों का, उसको तो आप लाजमी यूज करते हैं, देखते हैं उसको। और जाहिर है ये तो अब एक जो है वो कंपलसरी सी बात हो चुकी है कि अगर हम उसको यूज नहीं करते तो जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अपडेटेड रहना भी लाजमी है। तो यूज करना चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता कि यूज नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अपनी फीड को ऐसे सेट करें। फीड क्या होती है, जो आप रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें वो उसको फीड कहते हैं। तो अपनी फीड को ऐसे सिलेक्ट करें, ऐसे सेट करें कि उसके अंदर जब अगर दो रील्स आपके पास कोई आपके आपको इंटरटेन करने के लिए आ रही है, तो तीसरी रील जो आपकी आनी चाहिए वो आपको कुछ सिखा के जाए। अब सिखा आपको कोई वो एआई टूल के बारे में बता सकता है, वो रील आपको किसी एक न्यू एआई टूल के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकती है, आपको कोई एक ऐसी क्विड बता सकता है, कोई ऐसी बात बता सकता है जिससे जो है आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़े और आप उसको जो है अपनी डेली लाइफ में यूज करें। तो इस तरह का अपना जो है एक फीड सेट करें कि दो रीलों के बाद तीसरी रील आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाए और कुछ ना कुछ न्यू चीज जिसका आप लोगों को नहीं पता था वो आप लोगों को बता कर जाए, और आप लोगों को एक न्यू टॉपिक आपकी जो इस आईटी फील्ड के अंदर है वो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा के जाए। अच्छा, अब वो करेंगे कैसे? आप लोग उन क्रिएटर्स को फॉलो करें जो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। आप उन क्रिएटर्स की वीडियो सेव करें, क्योंकि ये इसका भी पूरा एक एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आप जब किसी किसी ऐसी वीडियो को सेव करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर इंस्टाग्राम आपको जो है सारे मेटा, सिर्फ इस इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, फेसबुक हो गया और जितनी मेटा के टूल्स सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सारे जो है इसी एल्गोरिथम पे चलते हैं कि जो चीज़ आप सेव करते हैं, लाइक करने की बात नहीं कर रहा, जो चीज़ आप सेव करते हैं और जिनको फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा आपके पास वही फीड में जो है आते हैं। आप बेशक इसको नोट करके भी देख लीजिएगा, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि आप जब जो है किसी चीज़ को सेव करते हैं ना अपने इंस्टाग्राम के अंदर, तो वही आपको फिर ज़्यादातर आपके जो फीड का सेक्शन होता है, फीड जो रील्स होती हैं उसकी फीड में आपके पास यही आ रहा होता है। अच्छा, खैर हम वापस आ जाते हैं अब अपने सीएसएस के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई और ये बातें भी इंपॉर्टेंट थी ताकि आप लोगों को पता चल सके। अच्छा, अब जो करना है आप लोगों ने, जो लास्ट आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है। कोशिश करें कि लिंक्डइन का अकाउंट कल वाली क्लास से पहले पहले बना लें और अपने गोल सेट कर लें कि मुझे जो है जो भी टॉपिक सीखना है
मैं उसको लिंक्डइन के ऊपर शेयर करूंगा या करूंगी, और मैं बिल्ड इन पब्लिक करूंगा। ठीक है। तो बिल्ड इन पब्लिक करने से क्या होगा कि ये बहुत मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो दोबारा इसमें नहीं जा रहा। तो आप लोगों ने बिल्ड इन पब्लिक जो है लाजमी करना है। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CSS लिस्ट। और हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कैसे हम लोग जो है एक नेफ बार के अंदर, जब हम नेफ बार बनाते हैं CSS के अंदर, सॉरी एच वेबसाइट के अंदर, आप लोगों ने नेफ बार तो देखा होगा। नेफ बार का सबको पता होगा कि नेफ बार बेसिकली क्या क्या होता है और नेफ बार बेसिकली क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि नेफ बार जो है क्या करता है। नेफ बार आप लोगों का जो ऊपर होम, अबाउट और जो अदर सेक्शंस आ रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास नेफ बार। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नेफ 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 का टैग लगा लिया मैंने। सिंपल सी HTML लिख रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही कर चुका हूँ। तो इसके अंदर जो है मैं ये लिख लेता हूँ, बस इतना ही मुझे LI चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक के अंदर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ होम, और सेकंड वाले में मैं लिख लेता हूँ अबाउट अस। ठीक है। और एक और हमारे पास लिख लेते हैं, प्राइसिंग का एक हमारे पास होता है। ठीक है। और एक और हमारे पास होता है कॉन्टेक्टस का। ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह चार, हमारे पास जो ऊपर नेव बार बना हुआ आ रहा होता है, वो हमारे पास इस तरह चार हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, और इस तरह हम लोग नेव बार बनाते हैं। हम लोग बहुत जल्द आगे जाके नेव बार को प्रॉपर बनाना, और बहुत जल्द हम लोग आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। तो सब जो है तैयार हो जाए। इसको मैंने ओपन ब्राउजर कर लिया है, और इसको अब थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और लिस्ट स्टाइल को देखते हैं कि कैसे जो है इसकी लिस्ट स्टाइल होगी। अच्छा, यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं इसको कहूँगा कि नेफ के अंदर जो यूएल है, और उस यूएल के अंदर जो LI है, उसको कैच करो, उसके अंदर जाके ये स्टाइलिंग करो। ठीक है। स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, स्टाइलिंग हम लोग को लिस्ट स्टाइल करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर लिस्ट स्टाइल। अच्छा, लिस्ट स्टाइल एक जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास स्टाइल्स आते हैं। अच्छा, जो ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है नन। नन क्यों यूज होता है, नन हमारा इसलिए यूज होता है क्योंकि ज्यादातर हम लोग जब भी नैव बार बना रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो डॉट आ रहा है वो हट जाए। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, सबसे पहले तो मीटिंग के कंट्रोल्स को मैं ऊपर, जा सकते हैं क्या ये, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ या हाइट फ्लोटिंग कंट्रोल्स कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और छोटा सा ही टॉपिक है, 10 मिनट रह गए क्लास में, मैसेज अभी आ रहा तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर आप देखें तो नेफ के अंदर जो यूएल है उसका LI के अंदर लिस्ट स्टाइल लर्न कर दी मैंने। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये देखिए यहाँ पे डॉट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है। तो ये डॉट क्या करते हैं, डॉट को अब जब हम लोग को नैव बार बनाना होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉट्स तो नहीं आ रहे होते ना साथ उनके, होम, अबाउट, प्राइसिंग, कॉन्टेक्टस के साथ हमारे पास जो है वो डॉट्स नहीं आते। तो जब मैं इसको लेस स्टाइल रन करता हूँ तो डॉट्स हट जाते हैं, और सबसे ज्यादा यूज हम लोग यही कर रहे होते हैं। बट इसके साथ साथ हमारे पास और भी चीजें होती हैं। वो क्या चीजें होती हैं, और भी काफी सारी जो है हम यहाँ पर चीजों को रख सकते हैं। और वो ये है कि हम इसके अंदर मल्टीपल वो डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे पहले कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक हमारे पास होती है लेस स्टाइल देवा नागरी, देवा नागरी नगारी होता है मेरे ख्याल से, स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। देवा नगारी करके मेरे पास इस तरह होता है। तो यहाँ पर अगर आप आए तो ये इस तरह का आप लोगों को ये शो हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करूँ यहाँ पर तो मे बी मुझे सजेस्ट करे यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे इसको सेट करता जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे आप अरेबिक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम जो है इसको किसी भी तरह सेट कर सकते हैं। अगर मुझे बंगाली में इसको लिखना है तो ये देखें, इसका ये वाला जो है ये बंगाली में आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 तो नहीं है, खैर ये 4 ही है। तो इस तरह आप लोग इसको बहुत सारा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी देखिए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, जैसे ये अगर मैं इसको डेसिमल कर दूं तो डेसिमल तो हमारे पास 1 2 3 आ जाता है, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट भी होती है। बट ज़्यादातर हम इसको जो है यूज़ कर रहे होते हैं नन के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ अरेबिक इंडेट के अंदर, जो थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, या अरेबिक इंड से हटा के इसको डेसिमल कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल कर देते हैं, वो थोड़ा सा सही रहेगा। अच्छा, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कैसे इसको जो है ये हटाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। अच्छा, अब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, तो आप एक चीज़ नोट करें, वो क्या है कि यहाँ पर जो है ये बाहर जा रहा है। मतलब मैं तो इसको अंदर रखना चाह रहा था, बट ये बाहर क्यों आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास एक ये पॉइंट हो सकता है। अभी फिलहाल मैं इसको इंस्पेक्ट वाले एलिमेंट को बंद कर देता हूँ। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट क्या हो, वो लिस्ट हमारी जो है इस बॉर्डर के अंदर अंदर आए, वो बाहर नहीं जाए। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और लिस्ट स्टाइल पोजीशन को मैं इंसर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो अब जो मेरी स्टाइलिंग है, लिस्ट की जो स्टाइलिंग है वो सारी की सारी अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब ये देवनागरी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर डेसिमल कर दूं, मैंने इसको यहाँ पर डेसिमल कर दिया, तो अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 भी ये अंदर ही आ रहा है, बॉर्डर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जब यूज होता है, जब हमें जो है अपनी लिस्ट बनानी होती है कोई, और हम चाह रहे होते हैं कि बॉर्डर के अंदर ही हमारी जो है वो सारी स्टाइलिंग, जो लिस्ट की स्टाइलिंग हुई हुई है वो सारी बॉर्डर के अंदर आए, तो जब हम जो है इसका यूज करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप लोग और भी इसके अंदर चीज़ें लगा सकते हैं। मतलब लिस्ट स्टाइल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्क होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, डिस्क कर दूं, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी जो है, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट हमें डिज़ाइन देता है पहले से, तो हमें जो है पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा डिस्क, मतलब छोटा गोल इसका आया हुआ है। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो इतना ज़्यादा गोल नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपना यूआरएल भी लगा सकते हैं। कोई मिसाल के तौर पे आपको कोई इमेज लगानी है, अब मेरे पास कोई इमेज अगर यहाँ पर डाउनलोड हो, मैं कोई भी, अभी तो फिलहाल टाइम मेरे पास जो है वो कम है, तो मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ कोडिंग इमेजेस। ठीक है, मैं यहाँ पे कोडिंग इमेजेस लिख लेता हूँ। वरना आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि एआई के पास जाना है और एआई से आप लोगों ने, नहीं तो मैं से क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, और मे बी ये अवेलेबल हो तो जो है ये लगेगी, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ लिस्ट इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ यूआरएल। यूआरएल के अंदर आकर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद तो है कि अब जो है ये, अच्छा इतना बड़ा इसका पाथ है तो ये लग जाए। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो है ये लग चुकी है। जहाँ जहाँ पर वो डॉट्स आ रहे थे जो हमने यहाँ पर सेट किए थे, वो हमारे पास यहाँ पर उसके बदले यहाँ पर इमेज लग चुकी है। ठीक है, तो इस इमेज को भी आप लोग सेट कर सकते हैं खुद, इसको विड्थ हाइट दे सकते हैं, और इस हिसाब से आप जो है इसको सेट करके। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि इसको हम लोग जो है यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर ले आए, और यहाँ पर लाने के बाद उसको जो है सिंपली, जैसे मैंने अभी यूआरएल के अंदर लिखा था, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूँ तो यूआरएल के अंदर जैसे ही मैं यहाँ पर स्लैश डालूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, जितनी फाइल्स यहाँ बनी हुई होंगी, तो उस हिसाब से फिर मैं उसको जो है यहाँ पर रख सकता हूँ। तो आप अगर ऐसा हो सकता है ज़्यादातर कि आप जो है चाह रहे हो कि आपकी जो लिस्ट स्टाइल है वो यहाँ पर इमेज होनी चाहिए इस जगह पर, तो आप यहाँ पर इमेज भी रख सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है कोई ऐसा काम आ सकता है, कहीं पे आप इस तरह फंस सकते हैं कि जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर इमेज लगानी हो, तो आप इस तरह इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज। बट मैं एक चीज़ बताऊं कि सारी की सारी इमेजेस अवेलेबल नहीं होती पर्सनल यूज़ के लिए।
आप लोगों ने अगर 403 एरर के बारे में सुना हो, जिसने नहीं सुना तो थोड़ा सा उसको कोई बता देता हूँ कि 403 एरर बेसिकली ये होता है कि वो हर जगह अलाउ नहीं करता कि आप उनकी इमेज को यूज़ करें, क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, और अ, इसलिए वो जो है अलाउ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत उससे मेहनत से वो पिक्चर खींची होती है या अपलोड की हुई होती, तो वो हर पिक्चर अलाउ नहीं करती। तो आप लोग ऐसी पिक्चर कोई हमेशा डालिएगा। ज़्यादातर वो जो है अ, जो फ्री पिक्चर मिल जाती हैं वो फ्री पिक के ऊपर होती हैं, और पिक्सल्स के ऊपर जो है हमें फ्री पिक्चर जो है मिल जाती हैं, जो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे, फ्री पिक के ऊपर चले जाएं, वहां से जाके पिक्चर्स ले लें, या पिक्सल्स के ऊपर चले जाएं। ठीक है, वरना आप सिंपल ये काम कर सकते हैं कि इमेज को डाउनलोड करके अपने फोल्डर में ले आए, और फिर उसको जो है यहाँ पर अपने कोड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, तो इस तरह आप लोग लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। और यही था बस, लिस्ट का हमारे पास जो है टॉपिक था। आज की जो क्लास थी थोड़ी सी वो मार्केटिंग की तरफ चले गई, और कुछ हमने चीज़ों को डिस्कस किया तो उस तरफ हमारी ज़्यादा आज क्लास चले गई। तो बहरहाल कल जो है हमारा साइजिंग का टॉपिक्स होगा, मतलब जो हमने पिक्सल्स वगैरह पढ़े हैं, 2px लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको यूनिट्स कहते हैं। तो साइजिंग यूनिट्स अगर कोई पहले से स्टडी करके आना चाहे तो वो आगे कर सकता है। कल का हमारा टॉपिक ये होगा, तो कल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यह है कि आप लोग ने घर जाके अभी जो है क्लास के बाद लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है, और मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जाकर उसको लाजमी देखना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल है तो अभी कर लें, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है। ठीक है, चले इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।